फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियरली बोल दिया था कि आने वाले समय में दो स्टॉक इसके आगे चलेंगे, दौड़ेंगे, तो बिल्कुल वही हुआ। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से दौड़ने लगे हैं और ये बहुत लंबी रफ्तार से दौड़ेंगे। मामूली लोअर सर्किट के बाद फिर से इनमें तेज़ी का माहौल बन रहा है और इसके पीछे वजह है, इस बार ये ऑपरेटर का गेम नहीं है, बल्कि इसमें रियल में कारोबार की वजह से ये जो है तेज़ी बनने लगी है और इसी का नतीजा है कि इसमें लगातार अब लोअर सर्किट नहीं लग रही। परंतु रिलायंस कम्युनिकेशन में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इसमें से आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए। 4.5 रुपये के आसपास मैंने आपको बाहर निकलने को बोला था, एग्जिट होने को बोला था। उसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहे, स्टॉक वापस नीचे आ गया, परंतु अभी भी मौका मिल रहा है, आप उसमें से एग्जिट हो जाए, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन आगे जाके कोई भी आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है स्टॉक। आपको सिर्फ 2 स्टॉक के अंदर बने रहना है और ये स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर बनेंगे। और इसी से रिलेटेड 2 बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार 24 घंटे अनिल अंबानी अपनी कंपनियों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, लगातार अपने कर्ज को कम कर रहे हैं और इसका नतीजा है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावना बन रही है इन शेयरों की। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर में आज स्टॉक ओपन हुआ 13.65 पर और इसने हाई बनाई है 13.95 की। स्टॉक लो में भी गया था 13.55 पर करीब, लेकिन बाद में 5% का सर्किट लग गया और उसके पीछे वजह है बहुत ही ज़्यादा बड़ी खरीदारी। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.40 का इसका लो है, लेकिन वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए 18.25 तक गया है, लेकिन वहाँ से फिर करेक्शन की वजह से थोड़ा नीचे आया, लेकिन स्टॉक फिर दौड़ने लगा, 15 के आसपास पहुँच चुका है। पिछले 1 साल में इसने 520% का शानदार रिटर्न दिया है, 18.9% दूर है अपने 52 वीक से और 1 महीने में इसने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 7 करोड़ का वॉल्यूम फिर से हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम में फिर बढ़ोतरी हुई, यह स्टॉक आगे दौड़ेगा और कारोबार में वृद्धि हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट जागा है और इसके पीछे वजह है इसके कारोबार में बढ़ोतरी। जैसे कि आपको पता ही होगा, समालकोट परियोजना से इन्होंने करीब 1500 करोड़ रुपए का कर्ज कम करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। वहाँ से मॉड्यूल 1 इक्विपमेंट उसको बेच के उस योजना के अंदर जो कर्ज है उनका 1500 करोड़ रुपए के कर्ज को कम करने की उनकी बड़ी योजना है। और टोटल जो इनकी बांग्लादेश की जो परियोजना है उसमें 2500 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसमें से 1500 करोड़ का कर्ज एकदम एक झटके में कम हो जाएगा। तो एक बड़ा कर्ज वहाँ से कम हो जाएगा, यानी लगातार इनके कर्ज में कटौती हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की। स्टॉक ओपन हुआ 3.70 पर, हाई बनाई 3.95 की, लेकिन बाद में 3.65 पर करीब 4% गिरावट पर, यानी ये समझ लो ये इसमें लोअर सर्किट लग गया है स्टॉक के ऊपर और कारोबार हुआ, लेकिन फिर भी गिरावट में बंद हुआ स्टॉक। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। मैंने आपको 4.5 रुपये के आसपास ही इसमें से एग्जिट होने को कह दिया था। अगर अभी भी आपने पोजीशन बनाए रखी है तो बहुत जल्द इसमें से निकल जाए और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर में जल्द से जल्द शिफ्ट कर ले, बहुत ज़्यादा वो स्टॉक आगे दौड़ने वाला है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 183% का 1 साल में इसने रिटर्न दिया है, 32.42% वापस गिर चुका है और पिछले 1 महीने में इसने 40.38% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक काफ़ी वापस नीचे आ चुका है और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 43 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। बहुत ही भारी वॉल्यूम में काम हुआ है, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही है और प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे वजह यह है कि इस स्टॉक का जो है भविष्य इतना उज्जवल नहीं लग रहा है और इसमें निवेश करने पे कोई भी हमें फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो इस पर निवेश करने का कोई जरिया हमें बनता नहीं है। अब हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टॉक ओपन हुआ 83.60 पर, हाई बनाई 87.75 की और लो 80.75 का है, लेकिन फिर 87.75 पर
87.75 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये भले इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, लोग अपना प्रॉफिट बुक करें, लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार इसके जो प्रमोटर है अनिल अंबानी, वो अपने कर्ज को कम कर रहे हैं और बहुत जल्द इन कंपनियों को वो कर्ज मुक्त कर लेंगे। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 19.20 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन वहाँ से 108 रुपये का इसने हाई बनाया 52 वीक का। बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ा है। पिछले एक साल में 356% का शानदार रिटर्न दिया है। 19.59% करेक्ट हो चुका है वापस ऊपर लेवल से, और पिछले एक महीने में इसने 38.41% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक अच्छा है। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में गिरावट है थोड़ी। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले इसका 32 लाख का वॉल्यूम था, कल काफ़ी कम था 22 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 32 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो थोड़ी सी मामूली बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 22.20 पर, हाई बनाई 23.90 की और लो है 21.70 का, और एंड में 23 पर इसने क्लोजिंग दी है करीब 0.88% अप पर। तो मामूली सी बचत तेजी बनी हुई है इसमें। सबसे बड़ी बात है रिलायंस कैपिटल की जो सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, डिबेंचर बॉन्ड की उनको रकम चुकानी है। तो मुंबई की NCLT की बेंच ने रिलायंस होम फाइनेंस से कहा है कि आप जल्द से जल्द 18,959 करोड़ रुपीज़ डिबेंचर बॉन्ड होल्डर को चुकाए रकम, और इसके लिए उनको 5 महीने का जो समय दिया हुआ है, आने वाले 5 महीने में इस रकम को चुकाना है। तो बहुत बड़ी रकम है जिसको चुकाना है डिबेंचर बॉन्ड होल्डर को, और ये NCLT की तरफ से आदेश दिया गया है। तो रिलायंस होम फाइनेंस बिकने वाली है और मुंबई की ऑथम कंपनी इस रेस में सबसे आगे है। तो जैसे बिक जाएगी, जो उसका पेमेंट आएगा उससे इसका डिबेंचर बॉन्ड होल्डर का पेमेंट चुकाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिलायंस कैपिटल को भी इसमें आप निवेश बनाए रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसकी भी सारी सब्सिडियरी कंपनियां बिकने वाली है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 7.10 इसका 52 वीक का लो है और 30.65 इसका 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में इसने 224% का शानदार रिटर्न दिया है। 25.16% वापस नीचे आ चुका है, और पिछले एक महीने में इसने 49.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल काफ़ी कम 14 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज शानदार बढ़ोतरी हुई है, 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो अभी स्टॉक थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, परंतु जल्द से जल्द इस स्टॉक में से भी आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो इस पर 6.10 पर करीब 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक में मूवमेंट अच्छा तेज़ी का बना है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ये भी दौड़ा। 345% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। 9.71% दूर है अपने ऊपर के लेवल से, यानी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक। और पिछले एक महीने में इसने 93.65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये अकेला स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा इस करेक्शन के दौर में भी अच्छा ऊपर है अभी भी। और इसके अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 55 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 60 लाख का वॉल्यूम था, कल 34 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से बढ़ोतरी हुई है, 47 लाख का वॉल्यूम हुआ है। ये स्टॉक अभी भी थोड़ा दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी आगे ये कंपनी तो बिकने वाली है, तो इसमें से आप अपना निवेश निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। तो 4.75 पर इस पर 5% का लोअर सर्किट लगा, काफ़ी कमज़ोर लग रहा है स्टॉक। पिछले एक साल में इसने 191% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 32.03% वापस गिर चुका है स्टॉक, और पिछले एक महीने में इसने 37.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये स्टॉक काफ़ी गिरावट के दौर में है, इसमें अभी भी काफ़ी गिरावट बाकी है, लेकिन वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी आज हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 52 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले भी 52 लाख का वॉल्यूम था, कल मात्र 5 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी बढ़ोतरी है, फिर भी स्टॉक काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। इसमें आपको निवेश नहीं रखना चाहिए, इसमें से आप निवेश अपना निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां अपने कर्ज को लगातार कम कर रही है। अनिल अंबानी ने भी ठान लिया है कि बहुत जल्द उन्हें अपने कर्ज से मुक्ति चाहिए, और इसके लिए वो लगातार अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बेच रहे। तो फ्रेंड्स, अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ज को और कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनी क्यूब हाईवेज़ को अपने 4 टोल हाईवे बेचने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। इस प्रोसेस पर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, और ये प्रोसेस पूरा होते ही, ये डील होने के बाद उनका 1430 करोड़ रुपीज़ का और कर्ज कम हो जाएगा। तो लगातार वो अपने कर्ज में कमी करने की कोशिश कर रही है। वो रिलायंस पावर से और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से लगातार कर्ज को कम कर रहे हैं, और यही जो इनका निर्णय है, इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि आने वाले समय में ये दोनों कंपनियां कर्ज मुक्त हो जाएगी, और फिर पूरे जोश के साथ में ये कंपनियां काम करेगी और इनके रिजल्ट बेहतरीन आएंगे,
और इस वजह से आने वाले समय में इनके जो शेयर की प्राइस है ये फिर से बढ़ेगी, और जो फिलहाल पेनी स्टॉक बने हुए आने वाले समय में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगी, और जो आप निवेश करें उसका भी आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो निवेश के लिए दोनों स्टॉक अच्छे बने हुए, इनमें निवेश कीजिए, ये बात अलग है। अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर फिलहाल कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है लोगों को, सारी की सारी रकम उनकी डूब चुकी है। लेकिन इस बार अनिल अंबानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे तो ये ग्रुप आगे चल सकता है। दो कंपनियों के ऊपर आप विश्वास फिर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।